ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो का आयोजन किया गया है, जिसमें कई तरह के स्टॉल्स लगाई गई हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि गुप्ता क्रिएशंस, जो कि पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से ट्रॉफी बनाने का काम कर रहे हैं, उनकी भी स्टॉल यहां पर मौजूद है। गुप्ता क्रिएशंस अत्यधिक प्रशंसित कंपनी है, जो कि एक धातु पुरस्कार और तमाम तरह की ट्रॉफियाँ और हस्तशिल्प धातु बनाने का काम करती है। जब भी आप कोई उपलब्धि हासिल करते हैं तो आपको एक अवार्ड मिलता है और अवार्ड में आपने कई बार देखा होगा हमेशा ये आपको ट्रॉफियाँ मिलती हैं, लेकिन इसके पीछे की भी एक कहानी होती है। ट्रॉफियाँ बनाई जाती हैं और आज इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में ट्रॉफियों का भी एक अलग से सेक्शन है। और आइए जानते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत ट्रॉफियों को कैसे बनाया जा रहा है। और जिस तरह से पहले बताया जाता था कि चाइना से ट्रॉफियाँ इम्पोर्ट होती थी, लेकिन अब जैसे जैसे बदलता दौर आ रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन ट्रॉफियों का भारत के अंदर ही कैसे निर्यात हो रहा है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, आपका बिजनेस मॉडल क्या है और आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए हमारा लगभग थर्ड जनरेशन हूँ मैं ट्रॉफ़ी के बिजनेस में। हमारे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था। तो आपको मुझे नहीं पता, शायद आपकी नॉलेज में होगा। पहले जो ट्रॉफ़ियाँ होती थी वो ब्रास की ट्रॉफ़ियाँ होती थी, नीचे लकड़ी का उसमें गट्टा लगा हुआ होता था, कप होता था, लिड होती थी। ये ट्रेडिशनल ट्रॉफ़ियाँ चलती थी। बट समय के साथ साथ जो है सब चीज़ में बदलाव आया, तो ऐसे ही ट्रॉफ़ी में भी काफ़ी इनोवेशन हुआ। हमने ब्रास की ट्रॉफ़ियाँ काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी की बनाई, बट उसमें रेट का जो था वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन था। और पिछले 5 साल से चाइना से ट्रॉफ़ियाँ इंपोर्ट होनी शुरू हो गई। और उसमें क्या हुआ कि जो चाइना की ट्रॉफ़ी हैं वो ब्रास की ना होके मेटल की, यानी एमएस की और फाइबर की वो ट्रॉफ़ियाँ आती थी, तो रेट डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया। उससे इंडिया का मार्केट जो था मैन्युफैक्चरिंग का नीचे जाने लगा और चाइना से इंपोर्ट अप होने लगा। फिर उस पर हमने सर्वे किया, वर्किंग की, चाइना गए, देखा किस तरीके से वो लोग काम करते हैं, क्या उनका प्रोसेस है। तो वो सारा प्रोसेस, वो सारा सेटअप, वो सारी मशीनरी, वो पूरी इंडस्ट्री हमने इंडिया में, पहली इंडस्ट्री है जो हमने इंडिया में लगाई है। उससे हमने जो बिजनेस किया है, तो चाइना से जो मटेरियल यहाँ आता है उससे 20% कम में हम लोग यहाँ पर सेल कर देते हैं उसको। तो इससे इससे 2-3 चीज़ों का फ़ायदा हुआ है। एक तो हमारी मोदी जी की और योगी जी की जो मुहिम है मेक इन इंडिया की, उसको हमने साकार करने की कोशिश की है। दूसरा, जो विदेशी मुद्रा है वो बाहर जाने से बची है, और जो कस्टमर को 20-25% महंगी ट्रॉफ़ी मिलती थी वो उसको सस्ती मिलनी चालू हो गई। और हमारा ऑल ओवर इंडिया हम लोग सप्लाई करते हैं। हमारे हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर बने हुए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इसके साथ-साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया है, तो किस उद्देश्य से आप यहाँ पर पहुँचे हैं? जी, देखिए कि जितने एक्सपोर्ट की ट्रेड फेयर है ये, और यूपी के सारे उत्पाद यहाँ पर लगे हुए हैं, और इसमें बाहर की कंट्री के भी काफ़ी कस्टमर आने हैं। तो जो बाहर के कस्टमर हैं उन लोगों को ये नहीं पता कि जो ये ट्रॉफीज़ हैं जो हम चाइना से परचेज़ करते थे वो इंडिया से भी हमें मिल सकती हैं। तो जब तक हम डिस्प्ले नहीं करेंगे उन कस्टमर को मालूम नहीं पड़ेगा। तो मेन रीज़न ये है कि उन सब लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड ये पता चल जाए कि इंडिया में जो चाइना से ट्रॉफ़ी लेते थे वो इंडिया में मिल रही है, और इंडिया के रेट चाइना से काफ़ी चीप है। बिल्कुल, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बनाने के लिए यहाँ पर व्यापारी आए हुए हैं, उन्हीं में से एक है ये ट्रॉफ़ी का भी व्यापार। आप देख सकते हैं कि पहले जिस तरह से भारत में ये ट्रॉफ़ियाँ नहीं बना करती थी, चाइना से लाई जाती थी, लेकिन अब भारत के अंदर भी इन ट्रॉफ़ियों का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि लाने का उद्देश्य यही है कि जो फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन्हें एक इस चीज़ का भी एहसास हो कि भारत भी ट्रॉफ़ी बनाता है और ये विदेशों तक इसकी पहचान बने, उत्तर प्रदेश का नाम हो, भारत का नाम। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में हम जाने माने ब्रांड सर्वोकॉन के स्टॉल पर पहुंचे, जहां पर पावर कंडीशनिंग उपकरण और ट्रांसफार्मर विनिर्माण उद्योग में जिसका अग्रणी नाम है, ये हमने
सर्वोकॉन के प्रोडक्ट्स को यहाँ पर देखा और ये भी समझा कि ये ट्रेड फेयर से ब्रांड को कितना फायदा मिल रहा है। इसी को लेकर न्यूज़ वन इंडिया ने सर्वोकॉन कंपनी के जीएम मार्केटिंग अविनाश अरोड़ा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कई लीडिंग ब्रांड्स यहाँ पर मौजूद हैं और उसी कड़ी में आपको बता दें कि सर्वोकॉन जो कि 35 साल पुराना लीडिंग पावर और ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और आइए समझते हैं कि यहाँ आने के बाद सर्वोकॉन को किस तरह का मार्केट मिल रहा है, क्योंकि बात की जाए अपने आप में एक इस्टेब्लिश ब्रांड होने के बाद फॉरेन ट्रेड काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। आपसे समझना चाहूँगी कि किस तरह का यहाँ पर आप लोगों को ट्रेड के लिहाज से बात की जाए कितना फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फॉरेन डेलीगेट्स भी आ रहे हैं और एक्सपोर्ट बिजनेस मिलने के काफ़ी चांसेस लग रहे हैं हमें। और इंडियन मार्केट में तो हमारा नाम है ही है, अब एक्सपोर्ट में भी अच्छा नाम हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ मैं ये भी समझना चाहूँगी आप लोगों के कई प्रोजेक्ट्स हैं, आपको एक्सपेंशन भी करना है हापुड़ में, जिस तरह से हम लोगों को पता लग रहा है। ऐसे में ये जानना भी ज़रूरी हो जाएगा क्या यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं कितनी उनकी रुचि है और इस एक्सपेंशन को लेकर क्या कुछ जानकारी है। काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं यहाँ के जितने भी लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, इंडिया से भी आए हैं जो लोग, काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हम लोग एक्सपेंशन करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं बेसिकली। एक ऐसी खूबी जो यहाँ आने वाले लोगों को अट्रैक्ट कर रही हो सर्वोकॉन की जानना चाहूँगी मैं। ऐसी खूबी सारे प्रोडक्ट ही हमारे ही दिखा रहे हैं और अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, यही कहूँगा मैं इस बारे में। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कई लीडिंग ब्रांड्स यहाँ पर मौजूद हैं और उसी कड़ी में आपको बता दें कि सर्वोकॉन जो कि 35 साल पुराना लीडिंग पावर और ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर